वोडाफोन आइडिया में हमने यहाँ एंट्री ली और कल को कुछ अच्छी सी न्यूज आनी शुरू हो गई और वहां पर इसने 2 से 3 रुपए उछाल किया, तो उस तेजी पे हमें प्रॉफिट तो पैदा होगी ना, घर पे लड्डू बढ़ जाएंगे उसमें। अगर किसी का बच्चा फेल हो जाए तो वो लड्डू बांटेगा? नहीं बांटेगा ना। वो लड्डू कब बांटेगा? जब वो पास होगा। तो अभी तो एक दिन ना आपने ना 2-4 अंगूठियां पहन रखी थी सोने की, कोई उसे चुरा कर ले गया सर, तो आप ज्यादा घबराओगे, आप कहोगे यार नहीं मेरे पास तो पत्थर पड़ा है। भाई आज भी इंडस टावर गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि कहीं से भी इस तरह की फंड की न्यूज वोडाफोन आइडिया की तरफ से निकल के नहीं आ रही और वोडाफोन आइडिया खुद नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर इसके पास 60 रूप से काम कर रहे हैं, जो करीब 72,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना है, जिसके अंदर सर रिफाइनरी और है, उस पर हमें अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अडानी ग्रीन मेरी नज़रों में खराब नहीं है, बल्कि ये चीज़ें हैं जो सिचुएशन चल रही है। आपको BLO या कोई भी अच्छी कंपनियां हो जिसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो आप ये सोच रहे हैं कि वो कंपनियां बंद हो जाएगी, तो फिर हमारा यहाँ पर कुछ भी काम करना सही नहीं है। मैं आप नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की और बात करेंगे यस बैंक और वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे HPCL और टाटा मोटर्स की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हमारे शेयर मार्केट में दिल टूट रहे हैं आजकल, इस साल तो ज़्यादा ही दिल टूट रहे हैं, जिसमें हमें अनुमान लगाना बिल्कुल सटीकता तक नहीं लग रहा है। फिर भी इस हलचल में जो हमारे शेयरों में रंगीनता से रेडता काफ़ी दिनों से छा रही और काफ़ी पोर्टफोलियो हमारे रेडता की तरफ हैं, तो यहाँ पर अपने दिल को इस तरीके से समझाना है कि ये जो बहारें हैं ना अच्छी वाली वो फिर आएंगी, और जो एक गिरावट हो रही है कुछ ही दिनों के लिए भी हो सकती है। क्योंकि जो अच्छे शेयरों में गिरावट हो रही है तो ये इसलिए तो नहीं हो रही कि वो कंपनियां सारी बंद हो जाएंगी, जहाँ वो BLO या कोई भी अच्छी कंपनियां हो जिसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो आप ये सोच रहे हैं कि वो कंपनियां बंद हो जाएगी, तो फिर हमारा यहाँ पर कुछ भी काम करना सही नहीं है। मैं आपको बता दूं सर, मान लो आपके पास एक ऐसा पत्थर है जिससे आप किसी चीज लोहे में लगाते हो और वो सोना बन जाता है। आपके पास ना एक ऐसा पत्थर है, एक पारस है, जो आप लोहे में लगाते ही वो सोना बन जाता है सारा का सारा। एक दिन ना आपने ना 2-4 अंगूठियां पहन रखी थी सोने की, कोई उसे चुरा कर ले गया सर, तो आप ज्यादा घबराओगे, आप कहोगे यार नहीं मेरे पास तो पत्थर पड़ा है भाई, मैं तो और ऐसी जो लोहे की जो रिंग होगी उसमें लगाऊंगा फिर बना लूंगा। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लोगे उसके, क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसा खजाना है जिससे आप जिंदगी भर उससे कमा सकते हैं और कुछ ना कुछ रास्ते साफ करके अपने बलबूते पे अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा पत्थर आपके पास है। वो पत्थर क्या है सर? वो पत्थर है आपका दिमाग, आपकी साइकोलॉजी। जब आप ये सोचते हैं कि गिरावट ये है जो काफी कम दिनों के लिए हो सकती है और किस वजह से गिरावट हो रही है, ये सारा का सारा आपका दिमाग बताता है, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले शेयर मार्केट पे अपने पत्थर यानी कि अपने पारस मनी मजबूती की तरफ अपने दिमाग को सटीकता तक बिल्कुल सही रखना पड़ेगा और धैर्य देकर इसे समझाना पड़ेगा कि अगर ये बिगड़ा तो बहुत कुछ खराब हो जाता है। पूरी बॉडी को ना दिमाग चलाता है सर, दिमाग सोचता है हाथ उठाऊं, पानी पीऊं, वीडियो बनाऊं, हर चीज़ दिमाग करता है। तो इस दिमाग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देनी है। ये एक ऐसी मनी है जो आपको आगे जाकर भी कमा सकती है। तो ध्यान रखिए, जो गिरावट में हमने लॉस ले लिए हैं उसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से कमा सकते हैं। तो ये बात जिसको समझ में आ रही होगी तो उसको समझना है कि अगर मार्केट में काम करना है तो प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे तो चलता जाएगा और कहीं ना कहीं से न्यूज़ भी निकल कर आती जाएगी। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 6 विनिर्माता कंपनियों को ई-बसें देने के लिए निविदाएं निकाली, यानी कि टेंडर निकाला है, जिसके अंदर अशोक लीलैंड भी है, जो करीब 6,465 ई-बसें केंद्र सरकार दिल्ली, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और इन सिटी के लिए ये बसों की एक टेंडर निकाला है, जिसके अंदर 6 कंपनियां हैं, जिसमें हमारा अशोक लीलैंड स्विच मोबिलिटी भी है, जो ई बसें बनाकर देगा। ये बहुत ही बढ़िया न्यूज आ रही है। लोग कहते हैं सर अशोक लीलैंड का आगे जाकर फ्यूचर क्या है? सर देखो, केंद्र सरकार ने अपना निविदा निकाली, अपनी जो टेंडर निकाला उसके अंदर उन्हें
कुछ शहरों के लिए 6465 ई बसें चाहिए और उसके लिए काम हमारा अशोक लीलैंड कर रहा है। तो ये देश के साथ जुड़ता हुआ काम करने के लिए लग गया है। अभी हाल ही में मैंने आपको ना अडानी जो ग्रुप है उससे थोड़ा सा दूर रहना, हिडनबर्ग की रिपोर्ट, LIC क्या कह रहा है, SBI क्या कह रहा है, या फिर किस तरीके से उनके भाई पे आरोप लग रहे हैं, इस तरीके से मैंने बताया कि भाई इन शेयरों से दूर रहना है। तो एक बंदे का कमेंट आया, सर अडानी ग्रीन भी तो काम कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो कि देश के लिए नहीं काम कर रहा है। मैंने कब कहा कि देश के लिए नहीं काम कर रहा है? अगर किसी अच्छे व्यक्ति के ऊपर कुछ इल्जाम लग जाए तो वो देश के लिए तो काम कर ही रहा है, लेकिन उस टाइम तो उसके शेयरों में गिरावट हो रही है। अब देखने को मिल गया आज गिरावट होगी आपको अडानी ग्रीन में। तो समझो बातों को सर, मैंने अडानी ग्रुप के शेयरों को खराब नहीं कहा है, सिचुएशन बता रहा हूं और मैं सिचुएशन के हिसाब से काम करता हूं कि जो देश के लिए, जो देश की प्रगति के लिए जो कंपनियां काम करती है उस पर हमें अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अडानी ग्रीन मेरी नज़रों में खराब नहीं है, बल्कि ये चीज़ है जो सिचुएशन चल रही है। आपको वीडियो बिल्कुल सही से सटीकता तक देखनी पड़ेगी सर। तो वो हाल ही की दिन की सिचुएशन बताइए, मैंने आपको ये नहीं बताया कि 10 साल तक के अडानी ग्रीन तो बेकार ही रहेगा जी, नहीं सर। समझे, जब कुछ रिजल्ट खराब आ जाता है ना, किसी का बच्चा पढ़ता है पूरे साल और फिर एक दिन रिजल्ट खराब आ जाता है तो 10 दिन तक ही तो शौक मनाएगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीना, फिर दोबारा से पढ़ाई करेगा। तो वो उस दिन जिस दिन उसका दिमाग खराब होगा, उस दिन उसका जो रिजल्ट खराब होगा तो उस सिचुएशन तो पैदा होगी ना, घर पे लड्डू बढ़ जाएंगे उसमें। अगर किसी का बच्चा फेल हो जाए तो वो लड्डू बांटेगा? नहीं बांटेगा ना। वो लड्डू कब बांटेगा? जब वो पास होगा। तो अभी तो फेल हुए हैं ना कुछ चीज़ों में, तो ये तो नहीं कि बच्चा खराब हो गया जी, बच्चा आगे पढ़ेगा नहीं। तो ये सारी सिचुएशन को सर शेयर मार्केट में समझना पड़ता है। तो अशोक लीलैंड भी उन 6 कंपनियों में है जो सरकार को ई बसें बनाकर देगी। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकलकर ये अशोक लीलैंड के लिए आ रही है। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए भी करेंगे, फिर से लोग कह रहे हैं सर ये तो गिरता ही जा रहा है। सरकार ने इसके अंदर स्टेक क्या लिया, इसने तो उसी दिन 2-3 बार अपर सर्किट मारा, उसके बाद तो ये गिर रहा है। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती, मैंने कह दिया ये सही समय नहीं था, और 60 दिन का वक्त जिस तरीके से इनको अपने फंड को लाने के लिए, फंड को इकट्ठा करने के लिए बैंकों से, जैसे ही इसकी एक निकल के न्यूज आई थी 3000 से 4000 करोड़ रुपए ये बैंकों से बात कर रहा है, वो सारा का सारा ना इंडस टावर के लिए बात थी, वो कि उसको पैसा चुकाएगा वो अपने कर्जदारों का। तो वहां पर इंडस टावर भी आपको भागता हुआ दिखाई दिया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। आज भी इंडस टावर गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि कहीं से भी इस तरह की फंड की न्यूज वोडाफोन आइडिया की तरफ से निकल के नहीं आ रही है, और वोडाफोन आइडिया खुद नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहां पर इसके पास 60 दिन है, और 60 दिन मैंने कहा था कि जिस दिन से ये अपने को हल्के हल्के चीजों के साथ लेकर चलेगा उस दिन से हमें उजाले देखने हैं। और जब 3 रुपए टारगेट, 5 रुपए टारगेट निकल कर आ रहे हैं तो उनके तरफ भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए सर। और टारगेट की परिभाषा मैंने आपको पहले भी बताई थी, कोई टारगेट दे रहा है जरूरी नहीं कि उस टारगेट तक जाएगा, और जरूरी नहीं कि उस टारगेट से वो उससे नीचे आएगा, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो सारी मंशा आपको शेयर मार्केट में बनानी पड़ेगी। और लेकिन हम करते हैं तथ्यों पे बात कि भाई 5G लाएगा तब अच्छा होगा, फंड लाएगा तब अच्छा होगा, और अच्छा ये ज्यादा होता गया तो फिर अपने पहले कर्जों को उतारेगा। तो लंबे विषय का समय इसके अंदर में बनाना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। और मैंने पहले कह दिया था, निर्मला सीतारमण जी ने जो एक भाषण दिया था, यानी कि उन्होंने एक वाक्य बोला था अपने फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, तो उन्होंने कह दिया कि जब वोडाफोन आइडिया कमाएगा तो उनका पैसा भी वापस आएगा। तो वोडाफोन आइडिया भी कमा रहा है? नहीं कमा रहा है ना, ये चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तो वोडाफोन आइडिया से अभी हाल ही के दिल आपको तेजी वाले नहीं रखने हैं। लोग कह रहे हैं सर यहाँ एंट्री कर लें, तो सर अगर यहाँ हमारी एंट्री होती है और यहाँ पर ये तेजी दिखाता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर वोडाफोन आइडिया में हमने यहाँ एंट्री ली और कल को कुछ अच्छी सी न्यूज आनी शुरू हो गई और वहां पर इसने 2 से 3 रुपए उछाल किया, तो उस तेजी पे हमें प्रॉफिट लेना है। उस तेजी में ये नहीं देखना कि यहाँ से 4-5 रुपए और जाएगा। ये ऐसा होगा अब कि यहाँ से अच्छी न्यूज आएगी, ये फिर 9-10 पे जाएगा, ये फिर दोबारा से वापस आएगा। तो इस खेल को समझना है और इस चीज़ों को समझकर अपने प्रॉफिट को लेना है। तो यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा मजबूत वोडाफोन आइडिया को देखना है तो जब ये सारा कर्जा अपना हटाएंगे, फिर अच्छी पंक्तियाँ इनसे जुड़ती जाएंगी, तो ये फिर लंबा विषय बन रहा है, इनको आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो बीच में जो अपने प्रॉफिट की मंशा बनाएगा वो आपको अच्छी मंशा बनाने के साथ अपने द्वारा देखना है। इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि खरीदना बेचना है, लेकिन सिचुएशन बता दी कि भाई यहां से अगर ये तेजी के संकेत दिखाए तो वहां प्रॉफिट देखना है, क्योंकि ये घूम के फिर वापस नीचे आने वाला है। क्योंकि अभी इसका समय नहीं हो रहा है उस चीज का जिसके लिए ये वर्क कर रहा है। उसमें सारी चीजें होने वाली है, 5G आने वाला है, हर चीज होने वाली है, वो आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। टाटा मोटर्स जहां अपने में ज्यादा मजबूती के साथ हमें लग रहा है, और हमने इसकी मंशा सिर्फ इसलिए देखी है क्योंकि ये देश में अच्छे
वाणिज्यिक वाहन और हल्के वाहन, भारी वाहन बनाने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे देश के लिए वर्क और बाहर देश के लिए भी एक काम करता है। जहां इसकी मंशा ईवी सेक्टर में जाग रही है और अपनी जो अच्छी अच्छी कारें ये बना रहा है, उसके अंदर ये 50,000 यूनिट अभी तक के भारत में बना चुका है। कौन? हमारा टाटा मोटर्स बना चुका है। एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल कर आ रही है जो ईवी सेक्टर के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इनकी चार चांद लगाने की तेजी को और तेजा कर सकती है। लेकिन इसमें हमें अब देखना है कि इसका ये ऑर्डर इनको मिलने की बात हो रही है, यानी कि उबर और टाटा मोटर्स ने आपस में एक समझौता किया है। ये इन्हें 25,000 इलेक्ट्रिक कारें बनाकर देंगे। किसे? उबर को देंगे, जिसकी कीमत शुरू होती है 13 लाख से सर। तो जब 25,000 कारें इस तरीके से उबर इनसे ले रहा है और जिसकी कीमत 13 लाख से स्टार्ट है, 14-15 भी हो सकती है, तो देख लीजिए 25,000 से 13 कितना ज़्यादा इनको ऑर्डर मिलने की उम्मीद जो एक समझौते के तहत जुड़ गई है वो उबर के साथ जुड़ गई है। जब इस तरीके का काम ये उबर के लिए करेंगे तो शायद उन कार जो उबर की चलेंगी तो उसकी जो मेंटेनेंस होगा, उसकी रख रखाव होगा, तो उसके लिए भी इनको वर्क ये मिल सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों या इलेक्ट्रिक बसें होती हैं, अगर इस तरीके से थोक में चलें जैसे सरकार कह रही है बसें चाहिए, तो बसों के लिए फिर देख रख रखाव की भी इनकी एक निविदाएं निकलेंगी, उसमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो सारी चीज़ सोचनी चाहिए कि यहाँ पर जो 25,000 कारों का ऑर्डर मिलने वाली बात, बनाकर देने वाली बात आ रही है, तो यहाँ पर टाटा मोटर ये मजबूत हो रहा है और यहाँ पर ये बात हुई है, इससे तेजी के संकेत आपको एक दो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक किताब ऐसी बना लीजिए, एक बुक ऐसी बना लीजिए जहाँ आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं कि टाटा मोटर्स के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि ये 25,000 वाली उबर वाली चीज़ें आप भूल जाओगे जहां इसने गिरावट करनी शुरू करी। लेकिन जब ऐसी पॉजिटिव चीज़ें किसी के बारे में आप पढ़ते जाते हो ना, तो वो आपको मजबूत करती है। कोई भी महान व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जीवनी पढ़ते हैं पिछली, कि उसने क्या क्या किया है, और जब हम उसकी जीवनी पढ़ते जाते हैं तो वो व्यक्ति जो है जिसकी हम जीवनी पढ़ रहे हैं वो और ज़्यादा महत्व सा हमारे ऊपर रखने तैयार हो जाता है। यानी कि राम के बारे में अगर उसके हम चरित्र के बारे में, उनके काम के बारे में पढ़ते हैं तो वो राम हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने वाला हो जाता है कि भाई कितना बढ़िया भगवान थे जिन्होंने ये चीज़ें की हैं। और भी जिस तरीके के महान व्यक्ति हुए तो उनकी हम जीवनी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से एक बुक हमें इस तरीके से एक कॉपी हमें रखनी पड़ेगी जिसमें हमें दिन प्रतिदिन ऐसी कंपनी जो हमें अच्छी लग रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में मुझे टाटा जो है ना मोटर्स बहुत तेजी के साथ अच्छा लग रहा है। उनके टारगेट जो है ना बहुत दूर तक के हैं और वो हमें रख के चलने पड़ेंगे। मोतीलाल ओसवाल ने इसके टारगेट 540 रुपए करीब के दे दिए सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रखता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि टाटा मोटर्स के मोतीलाल ओसवाल ने एक टारगेट जो है ना 540 के बना दिए हैं। तो अब इस टारगेट को कौन कौन अचीव किएगा? मैंने कहा ना सर, टारगेट तो आ जाते हैं, उसको क्षमता तक पहुंचना, उसको लेने की क्षमता रखने वाले इंसान अलग होते हैं, उनकी होल्ड करने की क्षमता। मैं कह रहा ना कि आपके जो दिमाग है ना एक पारस है, इसे बिल्कुल भी विचलित नहीं करना है, इसको घटाना नहीं है, इसको बढ़ाना है। और जब तक आप इसे बढ़ाओगे तो फिर आपको टाटा मोटर्स भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। बाड़मेर, राजस्थान बाड़मेर परियोजना है, यानी कि रिफाइनरी एक सबसे बड़ी वहां पर बन रही है जो 2013 में सोनिया गांधी के द्वारा इसका शिलान्यासन हुआ था, जिसके अंदर HPCL और RRP यानी कि राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट आपस में मिलकर एक संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, जो करीब 72,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना है, जिसके अंदर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेंगे जो करीब 40 से 60,000 वहां पर रोजगार उत्पन्न करेगा। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने HPCL को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो RRP यानी कि राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट में तेजी लाए, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी एक अपनी एक ऐसी परियोजना है जो सबसे बड़ी देश में है, यानी कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल में, जो करीब 9 मुख्य रिफाइनरी इकाइयां और 4 मुख्य पेट्रोकेमिकल इकाइयां लगाई जा रही हैं, जो बहुत ही अपने आप में बेहतरीन चीजें हो रही हैं। मैंने आपको कहा था कि BPCL, IOC, HPCL ये जिस तरीके के वर्क हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो ये जो घाटा भी दे रहे हैं, लेकिन आगे जाकर इनकी जो मंशा जो सबसे बड़ी देश की रिफाइनरी के क्षेत्र में HPCL उभर रहा है, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। इन शेयरों को ना हाथों से जाने नहीं दिया जाता जब ये गिरावट करते हैं। ये जो वो शेयर हैं जिसके अंदर केंद्र सरकार इसके अंदर अच्छे अच्छे दाव लगा रही है, और हमारे पेट्रोलियम मंत्री इसका ना निरीक्षण करने जा रहे हैं, जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी जी, जो है निरीक्षण करने राजस्थान जाएंगे और वो देखेंगे कि जल्दी से जल्दी ये कब होगा। लेकिन ये मार्च 2024 तक पूरा होना है और अगले 3 महीने में कुछ इकाइयाँ इसकी पूरी हो सकती हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल की एक न्यूज़ निकलकर HPCL के द्वारा आ रही है। तो ऐसे शेयरों को सर
मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो चीज़ हमें दिख रही है ना कि ज़्यादा बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर सकती है और अपने पेट्रोल पंप में चार्जिंग स्टेशन लगना, फिर एथेनॉल की ब्लेंडिंग होना, फिर इस तरह की रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल की इकाइयाँ लगाना, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं कर रही है। और जब इन बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रोजेक्ट बड़े बड़े होते हैं तो थोड़ा सा इनका भी घाटा भी हो जाता है। फिर उन प्रोजेक्ट का जब सफल होना आता है ना तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छी चीज़ें निकल कर आ सकती है। तो बहुत ही बेस्ट निकल कर न्यूज़ आ रही है कि HPCL और RRP ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर ये बेहतरीन तरीके से इसे मार्च 2024 तक पूरा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं इन शेयर के ऊपर भी आपको अपनी विशेष ध्यान रख लेना चाहिए। कल मैंने आपको यस बैंक के बारे में बताया था कि 2 न्यूज़ बैड इसके साथ लगकर चल रही है। एक तो मार्च 2023 का लॉकिंग पीरियड हो गया, दूसरा 81 बोर्ड हो गया। सर ये अगर आपके अंदर है कि ये चीज़ें आगे जाकर गिरावट भी कर सकती हैं तो तब जाकर इसके अंदर अपनी संभावना को अच्छा देखना चाहिए। जहां जनवरी में एक म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा अपना स्टेक को इसके अंदर बढ़ाया, उसने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। तो क्या उसे नहीं पता था कि लॉकिंग पीरियड 2023 में मार्च में खुलेगा, या फिर 81 का बॉन्ड का जो मसला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया है, या उन्हें नहीं पता था? उन्हें पता था, लेकिन उनकी मंशा दूर तक होती है। तो मैंने कहा ना कि हर शेयर आपको प्रॉफिट दे देगा, और बीच में अगर यस बैंक आपको तेजी दिखाए तो उसके अंदर रंगीनता के मजे तो लेने, लेकिन उसको दूर की दिशा नहीं देखनी है कि ये सीधा आपको 40-50 रुपए में शेयर मिलेगा। जब तक कि ये 2 जो कांटे इसके साथ लगकर चल रहे हैं तो ये सोचकर ही इसके अंदर निवेश हमें करना चाहिए। हमारी मंशा सर क्या है ना कि हमें यस बैंक दिख रहा है, लेकिन यस बैंक के दोबारा जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसे भी तो समझना है ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाला जो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है, या कोई FIs या कोई DIs या हम या कोई भी बढ़ा रहा है, तो वो उसकी एक एक चीज को देखकर बढ़ा रहा है। सर ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया में अगर हम अपना स्टेक ले रहे तो हमें समझना पड़ेगा कि इतना दिन इसके पास है, इसको फंड लाना है, इसको ये लाना है, इसको वो करना है, ये सारी चीजें समझकर हमें निवेश करना पड़ेगा। अडानी ग्रुप के शेयर इतने नीचे जो हमें मिल रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट जो है लगातार इस पर निगेटिव असर डाल रही है। तो वो समझ रहे हो आप, अगर उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। तो हर एक पहलू को आपको समझना चाहिए कि जो आपको यस बैंक थोड़ी सी तेजी दिखा रहा है, हाल ही में आगे 2 दिन और 3 दिन लगातार भी दिखा सकता है, तो उस तेजी का कोई हमारे लिए वजूद नहीं है, क्योंकि इसके साथ 2 जो निगेटिव न्यूज है वो होनी इसके साथ है। पहले तो अब हमें मार्च में इसको झेलना पड़ेगा, लॉकिंग पीरियड है, उसमें होता क्या है, क्योंकि ये ज़्यादा फोकस में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में है तो यस बैंक आपको सर प्रॉफिट देगा, वोडाफोन आइडिया भी आपको प्रॉफिट देगा, HPCL जो घाटे पे घाटे कंपनियां जो ऑयल वाली कर रही है वो भी आपको प्रॉफिट देगी, और टाटा मोटर जो इतना अच्छा रिजल्ट लाने के बाद भी फिर आपको थोड़ी सी रंगीनता ज़्यादा नहीं दिखा रहा है तो वो भी आपको अच्छा करेगा, अगर आपको उबर का समझ में आया। अशोक लीलैंड की मंशा जिस तरीके से बसें बनाने में और अच्छा काम करने के लिए है तो वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट देगी, अगर आपको सब कुछ समझ में आया। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।